नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फैशन स्टेट में। मेरा नाम है नीतू। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ अपना वार्डरोब कैसे संभालती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, देखा आपने मेरा वार्डरोब कितना बुरी कंडीशन में है, जिसको मुझे एनी हाउ ठीक करना था। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैंने वार्डरोब के अपनी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाल लिए और सब एक साथ ही निकाल लेती हूँ, ताकि उसको आराम से बैठकर ऑर्गेनाइज़ करूँ। क्योंकि खड़े खड़े ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी लंबा टाइम जाता है, तो थकावट होती है। तो सब कपड़े मैंने बेड पे रख लिए हैं और उन सबको अब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आप ये जो टोकरी देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसमें मैं अपने बच्चों के कपड़े रखूँगी। क्योंकि गाइस, क्या होता है, जब भी बच्चों के कपड़े थोड़े छोटे होते हैं और अगर हम उनको वैसे ही एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी, थोड़ा सा भी आप एक कपड़ा खींचेंगे तो वो गिर जाते हैं और फिर वो हौच पौच बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत ही अनकन्वीनियंट सा रहता है। एक कपड़ा निकालने जाओगे, बाकी सब गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए गाइस, मैं इस तरीके की टोकरी प्रेफर करती हूँ। मैंने ये रिसेंटली ही बाई करी है। तो इसमें मैं अपने बच्चे के जो रेगुलर कपड़े हैं, जैसे जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह, या रेगुलर घर पे पहनने वाले जो कपड़े हैं, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े हैं, वो सब रखूँगी। तो आप एक साइड पे मैंने सब उसकी जीन्स, जितने ट्राउज़र वगैरह थे सब रख लिए। एक साइड पे टॉप रख लेती हूँ। एक साइड पे जैसे जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो रखूँगी। एग्जैक्टली मैंने 4 कॉलम बनाए इस टोकरी में, जिसमें मैं चार तरीके से कपड़े रखने वाली हूँ। एक साइड जैसे फ्रॉक रख लिया, एक साइड मैंने उसकी सारी पैंट रख ली, एक साइड पे निकर वगैरह रख ली, टॉप वगैरह रख ली। इस तरीके से ये जो टोकरी है उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ताकि निकालते वक्त अगर बाई चांस मैं जल्दी जल्दी में निकाल रही हूँ तो मेरे कपड़े ऊपर से नीचे गिरे नहीं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर आप भी कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े कैसे बहुत छोटे होते हैं। बीच बीच में मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा खेला भी, क्योंकि बहुत छोटे हैं, वो एक साथ काम करने नहीं देते हैं, तो थोड़ा रुक रुक के ही काम करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग इन्जॉय करने लगते हैं। अगर मैं कोई काम करती हूँ तो उस सब में वो छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे टाइम स्पेंड करते हुए काम करना पड़ता है। जनरली घर के काम, बाहर के काम से कम फुर्सत होती है उनके साथ खेलने के लिए, तो यही टाइम होता है काम करते करते बच्चों के साथ एंजॉय करने का। तो चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मेरी एक टोकरी थोड़ी छोटी है, बट बड़ी टोकरी में नहीं लेना चाहती थी, छोटी टोकरी में ही करना चाहती थी, क्योंकि इनमें से कुछ कपड़े मुझे थोड़े दिन के बाद निकालने भी पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने टोकरी में ही बच्चों के सारे कपड़े, जितने में पॉसिबल था रखना, रख दिए। फिर उसके बाद मैंने एक बैग भी बनाया था, जिस बैग में मैंने थोड़े जो उसके हेवी ड्रेसेस वगैरह हैं वो डाल दिए थे। आप देखेंगे वीडियो में आगे। तो छोटे छोटे कपड़ों को संभालना एक्चुअली बहुत ही बड़ा टास्क होता है, स्पेशली बच्चों के कपड़ों को संभालना एक टास्क होता है। तो ये बहुत टाइम लगा मुझे इसको करने के लिए। ऑलमोस्ट ये सारा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझको कम से कम 1-1.5 घंटा गया। ये आप देख रहे हैं, थोड़े हेवी ड्रेसेस हैं जो मैंने एक बैग में रखे। इस बैग में ही मैंने 3-4 ड्रेसेस फिट कर दी थी। तो थोड़ी बहुत जो ड्रेसेस रह गई थी वो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर भी रख दिया मैंने इसमें। अभी क्या होता है ना, कि जब भी मैं निकालने जाऊँगी तो अगर मेरे से मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं टोकरी नीचे रख के भी आराम से निकाल लूँगी। वो एटलीस्ट वो गिरने वाली सिचुएशन नहीं होगी कि हाँ, एक कपड़ा उठाया 10 कपड़े गिर गए, वो सिचुएशन नहीं होगी। इस काम में मेरे बच्चों ने भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करी। वो मुझे कपड़े दे रहे थे, जैसे जैसे मैं रखती जा रही थी वैसे वैसे वो भी मुझे एक एक कपड़ा पकड़ा रहे थे। तो ये मैंने उनके कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। अभी इसके बाद मैं मेरे कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जो कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये जो अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, बहुत ही लंबा टाइम जाता है। पर एक बार अगर ऑर्गेनाइज़ हो गया तो आपके जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत ही आसान हो जाता है। आपको कपड़ों को ढूंढना नहीं पड़ता, बिकॉज आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये हेल्प हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। आपका थोड़ा टाइम जाता है, बट अगर 15-20 डेज़ में अगर आप एक बार ही ऑर्गेनाइज़ करो ना, तो अनकन्वीनियंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत आराम से आप कपड़े ढूंढ पाते हो। तो अब मैं बच्चों के कपड़े तो सारे संभल गए। अभी मैं मेरे कपड़ों को संभालने के लिए स्टार्ट किया है। मैं मेरे कपड़ों को एक के साथ रखूँगी।
एक्चुअली जो जिसका पैर है उसके साथ रखूँगी ताकि मुझे ढूंढने में बाद में दिक्कत ना हो। आप इस तरीके की टोकरी जैसे मैंने बच्चों के लिए इस्तेमाल की है अपने कपड़ों के लिए भी कर सकते हैं, बट वो मुझे इतना नहीं पसंद था। बच्चों के कपड़े क्या छोटे होते हैं तो गिरने की वजह से मैंने उसको यूज़ किया। अदरवाइज़ आप अपने कपड़ों को एक के ऊपर एक करके भी रख सकते हो, या फिर ना बैग्स भी आते हैं जैसे साड़ी पैक करने के लिए जो प्लास्टिक वाले बैग होते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर DIY भी कर सकते हो। जैसे ये अपना कार्डबोर्ड होता है उसका जो बॉक्सेस आते हैं उस बॉक्सेस में भी आप थोड़ा सा कट करके बना सकते हैं, अपने कपड़ों को रखने के लिए DIY भी बना सकते हैं। बट वो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि वो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सामने से मुझे लाइन में ही दिख जाएगा मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है, इसके लिए मैं उसको यूज़ नहीं करती। एंड मोर ओवर थोड़ा कार्डबोर्ड वगैरह रखने में थोड़ा सा उसको बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है उसको। तो मैंने सारे एक के बाद एक लेयर में अपने सारे कपड़ों को रख लूँगी। जो मेरे डेली के हैं उनको अलग, जो मेरे ओकेजनली मैं पहनती हूँ उनको अलग, एंड फिर उसके बाद जो मेरे जीन्स वगैरह हैं उनको अलग, सब सेपरेट कर कर के रख लूँगी ताकि मुझे वापस काम पे जाते टाइम इन सब में से क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ढूंढना ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सब काम आप जल्दी जल्दी कर लेते हो, पर जब भी आप कपड़े अपने नेक्स्ट डे के लिए ढूंढने बैठते हो तो आपको मिलते ही नहीं रहते, और वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि पूछो मत। तो एक के ऊपर एक किए मैंने और लेयर लगा के सामने सामने रख लिए हैं। उनको किसी बॉक्स वगैरह में नहीं डाले, सब कुर्तीज़ एक साइड, उनकी पजामीज़ एक साइड, जीन्स एक साइड, सब अलग अलग करके मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद गाइस मेरी जितनी भी बेडशीट, ब्लैंकेट्स तो बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, बट जितनी भी बेडशीट वगैरह हैं या उनके पिलो कवर्स हैं वो सब मैं सेट करके रखूँगी सबसे नीचे वाले शेल्फ़ में, क्योंकि वो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, हफ्ते में एक बार यूज़ होते हैं, तो उनको सबसे नीचे वाले शेल्फ़ में रखूँगी। सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है जो आपके जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ना उनको संभालना। एक्चुअली वो बहुत स्पेस कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको थोड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए जैसे आप सारे कपड़ों को तो आयरन करके रखने वाले हो नहीं, एनी हाउ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग जो बहुत घर पे रहते हैं वो फिर भी कर ले, बट हम जैसे वर्किंग है तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं ना, जिस भी तरीके से ट्राई करो कि इतना छोटा फ़ोल्ड बनाओ कि वहाँ पे और भी 2-4 कपड़े आ जाएँ। तो ये कुछ टिप्स रहेंगे कि अगर आप जितना सोचोगे ना बहुत अच्छे से टैग लगा के अब अच्छे से उसको घड़ी करके रखेंगे, सुंदर दिखने में लगेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास कपड़े बहुत होते हैं और अलमीरा छोटी पड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के आप कीजिए। मैंने इन सब कपड़ों में से कुछ वेस्ट कपड़े भी अपने निकाले जो मैं नहीं पहनती और जिसका यूज़ मैं नहीं करती। फिर कुछ घर पे पहनने वाले कपड़ों को भी मैंने सेपरेट कर दिया जो मैं घर पे पहनती हूँ यूजली। तो बहुत सारे कपड़े मेरे निकले, कबर्ड काफ़ी हल्की हो गई। एक्चुअली देखने में वो रोज़ देख देख के ऐसा लग रहा था कब इसको ठीक करूँ। आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, और साथ में मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपने सारे कपड़े, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी एक अलमीरा और है मेरे हस्बैंड की, वो मैं कल या थोड़े दिन में करूँगी। आज बहुत थक गए थे तो इतना ही काम हो पाया आज। जितने भी टावल्स वगैरह होते हैं ना गाइस, उनको अगर आप जितना भी रोल करके रखेंगे ना, अगर आप घड़ी करके रखेंगे ना तो स्पेस कंज्यूम करेगा वो, तो अगर रोल करके रखेंगे ना तो वहाँ पे एक जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे टावल आप रख सकते हैं। कुछ कपड़े मेरे रह गए थे इधर उधर, तो उनको भी मैं अब घड़ी कर रही हूँ। सारे कपड़े घड़ी करने के बाद तरीका, अगर आप थोड़े तरीके से आप लगाएंगे ना कपड़ों को अलमीरा में, तो बहुत कम स्पेस में आप बहुत सारे कपड़े भी रख सकते हैं। वो जो बहुत सारे DIYs वगैरह बनते हैं ना, वो भी मैंने ट्राई करके देखे थे, बट क्या होता है ना उसमें कपड़े ऑर्गेनाइज तो हो जाते हैं, बट वहाँ पे ना कम कपड़े आते हैं, उसमें कम कपड़े आते हैं उसकी वजह से कैसा वो पूरा स्पेस तो ले लेता है, कपड़े प्रॉपर नहीं आ पाते। इसके लिए मैं वो प्रेफर नहीं करती। मेरी अलमीरा थोड़ी छोटी है, वो जिनकी थोड़ी बड़ी अलमीरा हो या थोड़े कम कपड़े हो वो कर सकते भी। मेरे बच्चों के कपड़े भी मेरी अलमीरा में रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे स्पेस की थोड़ी कमी लगती है। अभी तो वो छोटे हैं एंड यू नो कि बच्चों के कपड़े कितने ज़्यादा होते हैं, तो वो हिसाब से मुझे थोड़ा सा उस हिसाब से ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इधर उधर ना गिरे।
वो सोच के आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप देख सकते हैं टावल कैसे रोल करके एक कॉर्नर में रख दी, जीन्स वगैरह एक साइड, टॉप वगैरह एक साइड, और मेरे जितने भी कुर्ती वगैरह है वो एक साइड, और सबसे नीचे वाली शेल्फ में मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह और ये जितना भी मैं ये चादर वगैरह यूज़ करती हूँ जितनी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।